नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर मचे घमासान के बाद अब तस्वीर कहीं ना कहीं साफ होती हुई दिखाई दे रही है। चिराग पासवान के तल्ख तेवर से नाराज जेडीयू ने दो टूक कह दिया है कि आप बिहार के 143 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ें। हमारा गठबंधन बीजेपी के साथ है और हमने 243 विधानसभा सीट पर तैयारी कर ली है। मतलब साफ है कि चिराग पासवान की तरफ से जो प्रेशर पॉलिटिक्स किया जा रहा था या फिर नीतीश कुमार की कार्यशैली पर जो सवाल खड़े किए जा रहे थे, जदयू के खिलाफ जो बयान दिए जा रहे थे, उससे जेडीयू को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जेडीयू ने भी अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि आपको जिन भी विधानसभा सीटों पर से चुनाव लड़ना है, जितनी सीटों पर लड़ना है आप लड़िए। हमारा गठबंधन बीजेपी के साथ है, हम उनके साथ मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। विदित हो कि चिराग पासवान ने बीते कुछ समय से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस दौरान उन्होंने बिहार में गठबंधन के सहयोगी दल जेडीयू के खिलाफ भी चुनाव लड़ने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी बिहार में 143 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सूत्र बताते हैं कि इस बीच बीजेपी ने उन्हें करीब 24 सीटों का ऑफर दिया है, जिस पर वे राजी नहीं है। एलजेपी की ओर से भी सीट बंटवारे के 3 फॉर्मूले दिए गए, लेकिन इस पर अभी तक चर्चा नहीं हुई है। सीटों को लेकर फंसे पेंच के कारण चिराग पासवान के एनडीए में रहने या उसे छोड़ने का सवाल पैदा हो गया है। हालांकि चिराग ने इस बाबत अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। इस बीच जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव बीजेपी एवं जेडीयू मिलकर लड़ेंगे। इस बार भी दोनों दल 2010 की जीत दोहराएंगे। तो मतलब साफ है कि जेडीयू की तरफ से चिराग पासवान को धमकी दे दी गई है कि चिराग पासवान का जो भी मन है, जो भी वो करना चाहते हैं वो करें। उन्हें एलजेपी से और चिराग पासवान से कोई भी मतलब नहीं है। उनका गठबंधन सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के साथ है। आपको याद होगा बीते दिनों भी जदयू की तरफ से ये साफ कहा गया था कि हमारा गठबंधन बीजेपी के साथ है, एलजेपी के साथ कभी भी हमारा गठबंधन नहीं रहा है। तो वहीं अब चिराग पासवान की भी बात करें तो चिराग पासवान भी अपने आप में मस्त हैं। उन्होंने भी जो आज ट्वीट किया जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया, तो उसमें भी उन्होंने नीतीश कुमार का जिक्र नहीं किया। सिर्फ यही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पिता द्वारा यानी कि रामविलास पासवान द्वारा जो भी बिहार के विकास के लिए काम किए गए हैं उसको वो जनता के सामने रखेंगे और चुनाव लड़ेंगे। मतलब साफ है कि अब जदयू एलजेपी को कोई भी भाव देने नहीं जा रहा है। ज़्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए। हमें ट्विटर पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।